एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन करवाता हूं। 30 क्वेश्चन में आपके साथ साथ इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स डिस्कस करता हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए हमने 6 वीडियो बना डाले हैं। अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया तो जाके चैनल में वॉच कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपके जो आए हुए जो 10 सालों के जो अरिहंत, स्पीडी वगैरह के जो एनडीए में आए हुए एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो पेपर में आए हैं और जो आपके लिए इस्पेक्टिव, मतलब कि जो आपके कुछ प्रैक्टिस सेट से इंपॉर्टेंट लिए, जो प्रीवियस ईयर्स के जो रिव्यू हैं उनसे ली गए एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने चाहते हैं कि 8 नंबर, क्योंकि ये हमारे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 नंबर सिनोनिम्स, 1 नंबर एंटोनिम्स, ये करके हमारे 6 नंबर तो कन्फर्म होते हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इडियम फ्रेज, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम्स। 6 नंबर कंफर्म करने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है उसमें हमको बात करना है सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स की बात करें तो नंबर ए पहला ऑप्शन दिया है थ्रॉन्ग। अब हम थ्रॉन्ग नंबर इसका जो सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, जैसे 4 का ऑप्शन दिया, नंबर ए ऑप्शन दिया लॉयल, नंबर बी ऑप्शन दिया क्राउड, नंबर सी दिया डिफिडेंट, नंबर डी दिया बॉस्चरस। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स फाइंड करना है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब कोई चीज़ गलत होना, मतलब कि कोई चीज़ रॉन्ग होना। थ्रॉन्ग को हम रॉन्ग याद कर सकते हैं, रॉन्ग होना मतलब कि कोई चीज़ गलत होना, ठीक है। थ्रॉन्ग को हम रॉन्ग से याद कर सकते हैं, रॉन्ग मीन गलत होना। अब जब कोई चीज़ क्राउड होती है, मतलब कि कोई चीज़ क्राउड होती है, मतलब कि अच्छी चीज़ कभी शेयर नहीं होती ज़्यादा, बुरी चीज़ ज़रूर पूरे वहाँ फैल जाती है पूरी, तो वो चीज़ का क्राउड हो जाना मतलब कि भीड़ भाड़ हो जाना, उस चीज़ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल गंदा हो जाना, तो मतलब कि गलत हो जाना। इसलिए थ्रॉन्ग का जो हमारा राइट सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्राउड, बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं लॉयल। लॉयल वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही विनम्र टाइप का व्यक्ति होता है, उसको हम लॉयल बोलते हैं कि लॉयल पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफिशिएंट, मतलब कि डिफिशिएंट होना मतलब कि किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। डिफिशियंस मतलब किसी चीज़ की कमी होना, इडिफिशियंस मतलब कि पर्याप्त होना, या फिर इनफ भी याद कर सकते हैं। इसका इनफ एंटोनिम्स होगा, इनफ मीन पर्याप्त होना, बट डिफिशियंट की बात करें तो डिफिशियंट मीन होता है किसी चीज़ की कमी होना। अब हम बात करते हैं बॉइस्चरस। बॉइस्चरस की बात करें तो मॉइस्चरस आपने सुना होगा, फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं तो मॉइस्चर जरूर सुना होगा। मॉइस्चरस मीन होती है नमी, ऐसे ही बॉइस्चरस। बॉइस्चरस जैसे हम बोलते हैं तो कभी कभी देखते हो कि नॉइस आती है, मतलब कि बैकग्राउंड आ जाता है, फ़ैन की आवाज़ आती, और या फिर आपका गला साफ नहीं होता तो कुछ दूसरी आवाज़ आती है, तो इसको हम बोलते हैं बॉइस्चरस। बॉइस्चरस मतलब किसी वॉइस में नॉइज़ होना, मतलब कि साइड में एक अलग से साउंड चलना, ठीक, उसको हम नॉइज बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर होंगे चारों, आई होप। अब हम बात करते हैं सेकंड, हमारा सिनोनिम्स पूछ रहा है झील का सिनोनिम्स बताइए। अब हम बात करते हैं झील। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि ऑब्लिक होना, नंबर बी दिया शॉर्ट होना, नंबर डी सी दिया इनकरेज ईगरनेस होना, नंबर डी दिया है सरेंडर होना। अब हम बात करें झील। झील की बात करें तो झील का जो सिनोनिम्स होता है, झील्स मीन होता है उत्साह होना। उत्साह मतलब किसी चीज़ के बारे में हमको खुशी होना। खुशी होना मतलब ईगरनेस होना, मतलब कि ईगरनेस होना, एक अपने अंदर खुशी का माहौल लाना, जिज्ञासा टाइप होना, तो उसको हम ईगरनेस बोलते हैं। झील मीन उत्साह होता है, उसका राइट सिनोनिम्स होगा ईगरनेस। बात करें शॉर्ट की, शॉर्ट मीन होता है चिल्लाना। चिल्लाना की जो सिनोनिम्स हो गया एल लग जाना, एल लग जाता है जब किसी की लाइफ में तो वो चिल्लाता है, ठीक है। अब बात करें सरेंडर होना। सरेंडर मतलब कि शांत होना। अब हम बात करें कि ऑब्लिक। अब ऑब्लिक की बात करें तो ऑब्लिक्स मीन होता है मतलब किसी चीज़ का तिरछा हो जाना, मतलब कि ऑब्लिक हो जाना मतलब किसी चीज़ का तिरछा होना। देखते नहीं कि आप कहते हैं कि ये ऑब्लिक का निशान है, ऑब्लिक तिरछा हो जाना। इसको हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ डायरेक्ट होना मतलब सीधा होना, इनडायरेक्ट होना मतलब कि वो चीज़ सीधे तरीके से नहीं, उल्टे फुलटे तरीके से काम कराना, मतलब उसको तिरछा कर देना। तो ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। आई होप चारों डिस्कस हो चुके हैं, आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं विवैसियस। अब हमसे पूछा है कि विवैसियस के सिनोनिम्स बताइए। अब हम बात करें विवैसियस होना मतलब कि कोई चीज़ विशाल होना, बड़ी होना, सुंदर होना, अच्छी होना, ठीक है, विवैसियस, ठीक है। अब विवैसियस होना तो मतलब नंबर ए ऑप्शन दिया है एनर्जेटिक होना, नंबर बी दिया करप्ट होना, नंबर बी सी दिया कन्फर्म होना, नंबर डी दिया डल। अब हम बात करते हैं विवैसियस मतलब विशाल, मतलब कि जब विशाल कोई भी चीज़ जब होगी जब किसी के दूसरे को
कोई चीज़ एनर्जेटिक कर देगी, किसी को मोटिवेटेड कर देगी, तो मतलब कि नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनर्जेटिक कर देना। मतलब कोई चीज़ लोग घूमने किस वजह से जाते हैं, क्योंकि वो एक विशाल चीज़, अच्छी चीज़ नहीं ढूंढने जाते हैं, अपने खुद को एनर्जेटिक करने के लिए जाते हैं। ठीक, तो विवेशियस होना मतलब एनर्जेटिक होना। मतलब करप्ट होना मतलब कि आप सभी जानते हैं करप्ट मतलब कि क्या होता है। कन्फर्म होना मतलब कि कोई चीज़ सही होना। डल होना मतलब कि कोई चीज़ बेकार होना, बिल्कुल मिट्टी होना, डल होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लेमिश। अब ब्लेमिश का तो आप सभी जान गए होंगे ब्लेमिश क्या होता है। इसका सिनोनिम्स की बात करें, नंबर है ऑप्शन दिया ट्रैप, नंबर बी दिया फेक, नंबर सी दिया ब्लोट, नंबर डी दिया प्रेस। अब बात करें ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब किसी के ऊपर ब्लेम कर देना, मतलब कि किसी के ऊपर कलंक लगा देना, कलंक लगा देना। इसका सिनोनिम्स एक होता है एसेस होना। एसेस मतलब किसी के ऊपर कलंक लगा देना। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें बोल्ट। ब्लोट का मतलब भी, ब्लोट का मतलब, बोल्ट नहीं सॉरी, ब्लोट का मतलब भी ये होता है आपका कलंक करना, मतलब कि ब्लेमिश कर देना, किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना। अब हम बात करें फेक होना, मतलब कि कोई चीज़ का फेक होना। ठीक है, फेक मतलब कि बेकार होना। प्रेज मीन किसी चीज़ की प्रशंसा करना, और फेक ट्रैप दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैबी। शैबी की बात करें तो नंबर ए ऑप्शन दिया है रिमूव करना, नंबर बी ऑप्शन दिया है सॉर्टेड करना, नंबर सी दिया मॉक करना, नंबर डी दिया है सर्वाइव करना। अब हम बात करें शैबी। शैबी की वजह से हम कैसे याद कर सकते हैं कि मतलब शैबी को हम कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति जो शराबी है, मतलब कि शराब पीता है, तो शराब पीता है तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, एक पुअर कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, पुअर। वो नाली में भी पड़ा है, रास्ते में भी पड़ा है, और कहीं भी खड़ा भी है। ठीक है, तो वो शैबी होता है, मतलब शराबी होता है। तो मतलब उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉर्डेड। सॉर्डेड भी शराबी, सॉर्डेड शराबी मतलब कि पुअर होना, पुअर कंडीशन, बेकार होना। रिमूव कर देना मतलब किसी चीज़ को हटा देना। ठीक है, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ठीक है, मॉक मतलब किसी चीज़ की परीक्षा टाइप की लेना। सर्वाइव कर देना मतलब कि किसी के साथ साथ किसी की गुलामी कर देना, स्लेव कर देना। सर्वाइव का सिनोनिम्स होगा स्लेव करना, मतलब किसी की गुलामी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे ईडियम फ्रेजेस। अब हम मीडियम फ्रेजेस की बात करेंगे। तो ईडियम फ्रेजेस में बात करते हैं, नंबर ए ऑप्शन नंबर 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ब्रेक आ लेग। ब्रेक आ लेग, नंबर ए ऑप्शन दिया गॉट इंजर्ड, नंबर बी दिया गुड लक, नंबर सी दिया स्टॉप वर्किंग, नंबर डी दिया टू मेक अ सिचुएशन वर्स करना। अब हम बात करेंगे ब्रेक आ लेग होना मतलब कि, ब्रेक आ लेग होना मतलब कि किसी चीज़ का एक ब्रेक होना, वो भी रुक जाना। तो जब मतलब कहते हैं ना कि मतलब कि किसी चीज़ मतलब कि तुम्हारा एक लक अच्छा था जिसकी वजह से आप यहाँ रुक गए, वरना आगे क्या ना क्या हो जाता आपके साथ, तो उसको हम बोलते हैं गुड लक। गुड लक होना मतलब कि ब्रेक अ लेग, मतलब कि अपने पैरों को रोक लेना, नहीं आगे अगर पैर आप बढ़ाते तो मतलब आपके साथ क्या भी हो सकता है, तो मतलब उसको बोलते हैं गुड लक होना। गेट इंजर्ड आप सभी जानते हैं कि मतलब कि घायल हो जाना। स्टॉप वर्किंग किसी काम को रोक देना। डू मेक ए वर्स सिचुएशन मतलब कि किसी भी समस्या को बेकार करना, क्रिटिकल समस्या बनाना। अब हम बात करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका आइडियम फ्रेजेस बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया टू एक्सीडेंटली रिवेल ए सीक्रेट, नंबर बी ऑप्शन दिया स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, नंबर सी दिया टू इग्नोर समवन, नंबर डी दिया समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। अब हम बात करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि माना कि कैट है बट आउट ऑफ द बैग मतलब कि हमारे हाथों से बाहर है। तो मतलब कि टू एक्सीडेंटली रिवेल ए सीक्रेट मतलब कि अचानक किसी भी सीक्रेट को छुपा देना, उसको अचानक किसी भी सीक्रेट को ओपन कर देना। सॉरी, रिवेल मीन्स होता है ओपन कर देना, मतलब अचानक किसी सीक्रेट को निकाल देना। मतलब कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कि टू एक्सीडेंटली रिवेल ए सीक्रेट मतलब किसी सीक्रेट को तुरंत शो कर देना। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग मतलब कि कुछ समय के लिए कोई काम रोक देना। टू इग्नोर समवन मतलब कि किसी को इग्नोर कर देना। समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव मतलब कि कोई चीज़ महंगी होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बी ऑन क्लाउड 9। अब हमको एक बात याद कर लो, हमेशा जो नाउन होता है, नाइन होता है, जो इडियम फ्रेजेस में कभी भी नाइन यूज़ किया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है। अगर 7 यूज़ किया गया इडियम फ्रेजेस में, वो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर ए पुअर प्लान, नंबर बी वेरी हैप्पी, नंबर सी कम टू नथिंग, नंबर डी इग्नोर। तो इनको देखो तो एक तरीके से मे बी निगेटिव है, ठीक है, लेकिन बी वेरी हैप्पी पूरी तरीके से पॉजिटिव है। बी ऑन अ क्लाउड 9 मतलब इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बी वेरी हैप्पी होना। अब पुअर प्लान मतलब कि कमज़ोर होना, वीक होना मतलब कि, ठीक है, और कम टू द नथिंग मतलब कि आना भी और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इग्नोर मतलब कि किसी की चीज़ को इग्नोर कर देना। अब बात करते हैं ए डैम्प स्क्वाड। ए डैम्प स्क्वाड की बात करें तो नंबर ए ऑप्शन दिया है कि
इनएक्सपीरियंस होना। नंबर डी दिया ए फॉल्स इन्वेंशन और नंबर सी दिया कंप्लीट फेलियर। नंबर डी दिया फेयर एंड हॉनेस्ट। ए डैम्प स्क्वेड की बात करें तो ए डैम्प स्क्वेड उस चीज़ को बोलते हैं जो व्यक्ति मतलब कि एक तरीके से गड्ढे से किसी भी व्यक्ति का ऊपर आ जाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनएक्सपीरियंस। जो व्यक्ति होता है इनएक्सपीरियंस होता है मतलब कि डैम्प स्क्वेयर मतलब कि, या फिर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गड्ढे में ही पड़ा रहा तो उसको हम बोल सकते हैं इनएक्सपीरियंस, मतलब उसके पास नॉलेज ही नहीं था जब वो बाहर निकल रहा है, तो इसकी वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनएक्सपीरियंस। मतलब कि ए फॉल्स इन्वेंशन मतलब कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉल्स इन्वेंशन मतलब कि एक गलत इन्वेंशन करना, गलत खोज करना। कंप्लीट फेलियर मतलब कि एक पूरी तरीके से फेल होना। और नंबर डी फेयर एंड हॉनेस्ट मतलब कि डर भी और ईमानदारी भी, ठीक है। कैट एंड बुल स्टोरी। अब हम बात करते हैं कैट एंड बुल स्टोरी। जब बात करते हैं कैट एंड बुल स्टोरी तो मतलब कि नंबर ए ऑप्शन अनट्रू स्टोरी, नंबर बी ऑप्शन हैवी रेन, नंबर सी ऑप्शन विथ ऑल अवेलेबल पार्ट्स, नंबर डी ऑप्शन बी इन ट्रबल। अब हम बात करते हैं कैट एंड बुल स्टोरी मतलब कि एक बिल्ली और एक सांड की स्टोरी एक साथ तो हो नहीं सकती, मतलब कि वो अनट्रू स्टोरी है, मतलब कि वो सही स्टोरी नहीं है। तो आपके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब हम बात करते हैं हैवी रन होना मतलब कि कैट्स एंड डॉग्स मतलब कि इसको बोलते हैं हैवी रन होना। अब हम बात करते हैं कि विथ ऑल अवेलेबल पार्ट मतलब किसी भी विथ ऑल अवेलेबल पार्ट्स मतलब कि टॉप द नेल मतलब कि टॉप द नेल होना, टॉप ऑफ द नेल होना मतलब कि बी अवेलेबल पार्ट होना। बी इन ट्रबल मतलब किसी भी समस्या में होना। अब फिर हम कुछ बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अभी तक ईडियम फ्रेजेस की बात करी। अब हम बात करते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया है कि हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल मतलब कि वो व्यक्ति कौन है, मतलब कि जो नैतिक प्रिंसिपल मतलब जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनसे बाहर बात करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इमोरल बोलते हैं, अनैतिक बोलते हैं, मोरल में नैतिक होता है, इमोरल में अनैतिक। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। इंसॉल्वेंट करना मतलब किसी भी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट करना या फ्री करना या बरी करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब कि किसी व्यक्ति मतलब कि इंट्रोवर्ट होना मतलब कि किसी का इंट्रोवर्ट होना किसी का इंट्रोडक्शन ही खराब हो जाना, इंट्रोवर्ट होना। कैनिबल मतलब कि वो व्यक्ति होता है जो मतलब कि नरभक्षी होता है, मतलब कि जो मनुष्य का मतलब कि जो मनुष्य की बॉडी को खा सकता है उसको हम कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब कि वो चीज़ जो चीज़ हार्ड भी है बट उसको अंडरस्टैंड भी है। तो अब हम बात करें हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब नंबर ए ऑप्शन दिया फास्टिडियस, नंबर दी ऑब्स्ट्यूस, नंबर डी दिया एब्सर्ड, नंबर डी दी हेरेटिक। अब हम बात करें हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब कि वो चीज़ होना जो चीज़ ऑब्स्ट्यूस होना, ऑब्स्ट्यूस मतलब कि कन्फ्यूज होना, मतलब कि कन्फ्यूज मतलब कि जो समझने में कठिनाइयाँ हो तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूज ही बोल सकते हैं, कन्फ्यूज हो जाना बस। नेक्स्ट हमारे 30 नंबर पे बात करते हैं कि एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब कि एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब कि उसको हम क्या बोल सकते हैं। नंबर ए एम्बिडिस्टूरस, नंबर दी एम्प्योर, नंबर दी बोनियन, नंबर दी ल्यूनेटिक। हम बात करते हैं एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब उसको हम बोलते हैं कि बोहिमान मतलब कि बोहिमान मतलब कि वो व्यक्ति मतलब कि जो अनकन्वेंशनल मतलब जिसकी जो व्यक्ति उस चीज़ को कन्वेंस नहीं कर सकता बस स्टाइल ऑफ लिविंग उसको हम बोलते हैं बीमैन, ठीक है। जैसे ये अब इसने ऑडी तो ले ली पर तेल बढ़ाने के लिए पैसे नहीं। वन हु कलेक्ट कॉइन एज अ हॉबी मतलब कि वो व्यक्ति वो कौन है, मतलब कि जो कलेक्ट कॉइन करता है एज अ जिसकी हॉबी होती है मतलब कि सिक्कों को कलेक्ट करना, सिक्कों को इकट्ठा करना। नंबर ए ऑप्शन दिया न्यूमिस्टमेस्ट, नंबर बी दिया मिंट, नंबर बी दिया सेंक्योर, नंबर दी कैलीग्राफी। अब हम बात करते हैं जो इसका राइट आंसर होगा न्यूमिस्टमिस्ट। न्यूमिस्टमिस्ट मतलब कि वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी मतलब कि वो बंदा कौन है जो कलेक्ट करता है कॉइन को एज अ हॉबी के रूप में, उसको बोलते हैं न्यूमिस्टमिस्ट। अब बात करते हैं मिंट। मिंट भी वो चीज़ होती है मतलब कि मिंट जहाँ पे टकसाल मतलब जहाँ सिक्के वगैरह बनते हैं उसको हम मिंट बनते हैं, मिंट कहते हैं। साइनक्योर मतलब कि वो व्यक्ति जो अपने सिर्फ साइन करने के पैसे पाता है उसको हम साइनक्योर बोलते हैं, साइनकार, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम मतलब कि वो पर्सन जो लिविंग रहता है सेम समय मतलब कि सेम टाइम उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज जो पर्सन होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम्स रहता है, ठीक, उसको कंटेम्प्रेरीज। अब सिनोनिम्स आप सभी जानते हैं, सिनोनिम्स लिखा, ठीक है। आर्बिट्रेचर और कोकोग्राफर मतलब कि ये भी सभी आप जानते होंगे। तो अब यहाँ से अब कोकोग्राफर की बात करते हैं मतलब कि वो व्यक्ति होता है जो अपनी राइटिंग बैड राइटिंग
बैड राइटिंग मतलब होता है कोकोग्राफर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और हम फिर देखते हैं कि कुछ ईडियम फ्रेजेस और देखते हैं, मतलब कि और भी डिस्कस कर लेते हैं कुछ। अब हम बात करते हैं फिर जो हमारे ईडियम फ्रेजेस हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि नंबर ए जो क्वेश्चन दिया है, गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब कोई चीज़ हाथ से बाहर निकल जाना। नंबर ए ऑप्शन एक टू कंप्लीट अ टास्क होना। नंबर बी गेट अपसेट होना। नंबर सी गेट आउट ऑफ कंट्रोल होना। नंबर डी गिव अप समथिंग। अब आपको पता चल जाए गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कोई चीज़ हाथ से जब बाहर निकल जाती है तो मतलब कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कि वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाना है ना, तो इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। एक कंप्लीट टास्क करना मतलब कि कोई टास्क होना उसको कंप्लीट कर देना मतलब कि सक्सेसफुल हो जाना। बट गेट अपसेट मतलब कि जब मूड अपसेट होता है गेट अपसेट हो जाना। गिव अप समथिंग मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब कि किसी घोड़े के मुंह से मतलब कि कुछ लेना, तो मतलब कि नंबर ए ऑप्शन दिया सिग्नल। नंबर बी दिया फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। नंबर सी दिया है सिंस चाइल्डहुड। नंबर दी है टेक अ राइड। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब कि घोड़े के मुंह से कुछ लेना, तो मतलब कि टेक अ रिलायबल सोर्स मतलब कि जो सोर्स अवेलेबल ही नहीं उस रिलायबल है, मतलब कि जो चीज़ मिलती ही नहीं उसको घोड़े के मुंह से खींचना मतलब कि फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि टू टर्न अ डीफ ईयर। नंबर ए ऑप्शन दिया है टू बी वेरी हैप्पी होना। टू बी वेरी अटेंटिव होना। नंबर बी दिया ओल्ड एज। नंबर सी दिया टू रिफ्यूज टू हेल्प। नंबर डी दिया फाइंड फॉल्ट। अब हम बात करते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि किसी ईयर मतलब कि बहुत मतलब एक तरीके से इग्नोर कर देना, मतलब कि डीफ ईयर मतलब कि गहरों कानों से सुन लेना मतलब कि आवाज़ पढ़ना। तो मतलब कि टू रिफ्यूज़ टू हेल्प मतलब कि किसी की मदद करने को मना कर देना, मतलब टू रिफ्यूज़ टू हेल्प मतलब किसी की मदद करने के लिए मना कर देना, तो उसको हम बोल सकते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। टू बी वेरी अटेंटिव मतलब कि वो व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति बहुत अटेंटिव होता है। ओल्ड एज मतलब कि आप सभी जानते हैं ओल्ड एज क्या होती है। फाइंड फॉल्ट मतलब कि किसी गलत को ढूंढ निकालना। अब हम बात करते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न की बात करें तो ग्रीन हॉर्न्स क्या होता है, तो हम बात करें ग्रीन हॉर्न्स। नंबर ए ऑप्शन दिया है इनएक्सपीरियंस। नंबर बी दिया जेलसली। नंबर बी दिया डिस्क्रिमिनेटिंग। नंबर डी दिया एसेक्रेडिनमी। अब ग्रीन हॉर्न्स कब दिया जाता है, मतलब कि जब एक तरीके से रोड खाली होती, ग्रीन आओ जाओ जाओ, तो ग्रीन हॉर्न्स ऐसे याद कर सकते हैं कि अब वो बंदा जो बंदा कार नहीं चला पाता और वो कार चलाने जा रहा है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ग्रीन हॉर्न की ज़रूरत है, तो वो बंदा इन एक्सपीरियंस है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इन एक्सपीरियंस। जेलसली मतलब किसी से जलना, डिस्क्रिमिनेटिंग होना मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब कि जो कुछ चीज़ उभर रही थी बट उसको डाउन कर देना, डिस्क्रिमिनेटिंग होना। ए सेक्रेट इनेमी मतलब किसी भी व्यक्ति का एक छुपा हुआ दुश्मन होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिट एज अ फाइडल। फिट एज अ फाइडल नंबर ए ऑप्शन वेरी वीक। नंबर बी पीसफुल डेज। नंबर सी वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। फिट एज अ फिट एज अ फिडल, ठीक मतलब कि नंबर जो ऑप्शन दिया कि मतलब फिट एज अ फिडल मतलब कि एक व्यक्ति जो मतलब कि फिडल की तरीके फिट है मतलब कि ए वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी पीसफुल डेज मतलब कि वो दिन जो शांति के थे। अब हम बात करते हैं वेरी वीक मतलब कि वो बंदा जो बहुत ही कमज़ोर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे कुछ सिनोनिम्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनेप्ट। इनेप्ट क्या होता है, इनेप्ट की बात करें तो मतलब कि नंबर ए ऑप्शन दिया फिट। नंबर बी दिया कैपेबल। नंबर सी दिया क्लमसी। नंबर डी दिया स्ट्रॉन्ग। इनेप्ट की बात करें मतलब कि वो बंदा जो इनेप्ट होता है मतलब कि क्लमसी होता है। क्लमसी मतलब कि वो बंदा जो आराम से मतलब कि शांति के साथ सोच समझ के काम करता है उसको क्लमसी बोलते हैं। फिट होना मतलब कि फिट होना। कैपेबल मतलब कि जिस चीज़ की कोई बंदा कैपेबल होना मतलब कि एबल होना, योग्य होना। स्ट्रॉन्ग मीन फिट होना। एल का सिनोनिम्स हमको बताना है। नंबर ए ऑप्शन है फ्रीडम। नंबर बी दिया ट्रूथ। नंबर सी दिया चीट। नंबर डी दिया शॉर्ट मीन चिल्लाना। एल की बात करें तो जब ज़िंदगी में किसी के लाइफ में जब एल लग जाते हैं मतलब कि लाइफ उसकी बेकार रोस्ट हो जाती है, तो मतलब कि वो चिल्लाता है यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये लॉस हो गया, तो मतलब कि वो चीट कर देना। शॉर्ट कर देना मतलब कि शॉर्ट मतलब चिल्ला देना। अब बात करें चीट मतलब किसी के साथ धोखा करना। ट्रूथ करना मतलब कि सच्चाई जो होना। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र होना, ठीक है। और देखते हैं, अब बात करते हैं जेंटिल। जेंटिल मतलब कि कौन होते हैं,
जेंटिल लिखा है, बट हमको इसको याद कैसे करेंगे? जेंटल। जेंटल व्यक्ति कौन सा होता है? जो व्यक्ति पोलाइट होता है, विनम्र होता है, उसको हम राइट आंसर विनम्र हो जाएगा। क्लेवर वो बंदा होता है जो बंदा चालाक होता है। थिन बंदा वो पतला होता है। फिल्मसी मतलब कि वो बंदा जो वीक होता है। अब बात करें वेरासिटी, मतलब कि किसी चीज़ की वेरासिटी होना, मतलब कि वेरासिटी होना मतलब कि उस चीज़ की। अब हमने सबसे पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने बात की थी वेरासिटी मतलब कि वो बंदा वीर होना, वीर है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन वीर सिर्फ याद करने की ट्रिक है, नॉट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन सर्वाइवल, नंबर सी ट्रुथ, नंबर डी बिजनेस। जो बंदा वीर होता है ना वो सबके सामने सच्ची बोलता है, तो मतलब नंबर सी आपका राइट आंसर ट्रुथ हो जाना। अब मतलब कि स्लेव बंदा मतलब कि जो स्लेव होता है मतलब सर्वाइवल होता है मतलब गुलाम होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं गुलाम के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैनिश मतलब कोई चीज़ को बैन कर देना। अब हम बात करते हैं डिबेकल। डिबेकल की बात करें तो नंबर ए ऑप्शन डाउनफॉल, नंबर बी टॉक्सिक, नंबर डी सेटिस्फाई, नंबर डी ओरिजिनल। अब हम बात करें डिकेबल मतलब कि डिबिकेबल मतलब कि डिबेकेबल मतलब कि कोई चीज़ का नीचे जाना मतलब कि किसी चीज़ का गिरना, डाउनफॉल। इस समय देख रहे हैं आप शेयर बाजार जैसे गिर रही तो उसको डाउनफॉल बोल सकते हैं, नहीं या डिबेकेबल बोल सकते हैं, ठीक। सेटिस्फाई होना मतलब किसी के साथ संतुष्ट होना, ओरिजिनल मतलब कि जो सच्चाई होना उसको बता देना, दिखा देना। देख लेते हैं कुछ एंटोनिम्स, जैसे एक्सीलरेट लिखा है। एक्सीलरेट मतलब कि किसी चीज़ को मतलब कि एक्सीलरेट करना मतलब कि एक्सीलरेट करना। जैसे आप देखते हैं फिजिक्स में एक्सीलरेट एक कॉन्सेप्ट होता है मतलब किसी चीज़ को त्वरित करना। रिटार्डेशन करना मतलब किसी चीज़ को मंदर कर देना। ऐसे एक्सीलरेट करना मतलब कि किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, और रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमिनेंट मतलब कि वो व्यक्ति होता है जो अप्रवासी मतलब कि इमिनेंट मतलब कि अप्रवासी, ठीक है। तो हम इमिनेंट आजकल देख रहे हैं, इमिनेंट मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जब उनको चाहो उनको निकालो, जब उनको चाहो अंदर करो, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब में बस यही होता है जो जैसे अपनी स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में काम करने जाते हैं, तो मतलब कि एक तरीके से इमिनेंट होते हैं। तो प्रवासी मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो कभी भी कहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेविल्डर मतलब कि किसी चीज़ में बेविल्डर होना, मतलब कि किसी चीज़ में एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, जब किसी चीज़ में बिल्डिंग हो जाती है तो मतलब कि वो एक तरीके से गड़बड़ सब हो जाती है, तो मतलब कि उसी चीज़ की सफाई कर देना, मतलब कि क्लैरिफाई कर देना। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेस की बात करें तो मतलब कि ऑस्ट्रेस क्या होता है? मतलब कि ऑस्ट्रेस होना मतलब कि किसी भी व्यक्ति का स्वागत ना करना। तो वेलकम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि व्यक्ति का स्वागत करना। नेक्स्ट टाइम में हमारा एंटोनिम्स हो जाए रिवेज कर देना, रेवेज कर देना मतलब कि किसी चीज़ को बेकार कर देना, और रिकॉन्टेक्स्ट कर देना मतलब किसी चीज़ को दोबारा बना देना, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और पूरे वीडियो वॉच कीजिए। आपके इंपॉर्टेंट में 100% इम्पॉर्टेंट वो है।